में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन झा। ऋषिकेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के 5वें दिन गंगा रिजॉर्ट में देसी विदेशी साधकों ने योग किया। ऋषिकेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के 5वें दिन गंगा रिजॉर्ट में देसी विदेशी साधकों ने योग किया। इस योग महोत्सव का हिस्सा बनने टिहरी डीएम ज्योति नीरज खेरवाल भी पहुंची। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि उत्तराखंड को इस तरह के योग महोत्सव की जरूरत है, क्योंकि इससे पर्यटन के साथ साथ ऋषिकेश की पहचान योग नगरी के रूप में भी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह के योग महोत्सव टिहरी में हो तो टिहरी को योग के रूप में भी एक अच्छी पहचान मिल सकती है। 7 दिनों तक चलने वाले इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में देश दुनिया के हजारों लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। योग फेस्टिवल में आई थॉट कि आना चाहिए और मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड कम एंड पार्टिसिपेट। ऋषिकेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दौरान एक बहुत दुखद घटना सामने आई। नीदरलैंड की एक साधक के साथ रेप होने की पुष्टि हुई है। साधक का नाम सबरीना फेलोमिना है। योग की राजधानी ऋषिकेश में 7 समंदर पार नीदरलैंड से आई सोबिना पहले 4 दिनों तक लापता रही और उसके बाद जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद सोबिना को राज्य सरकार ने गोपनीयता से खोजा भी, तो वो लक्ष्मण झूला क्षेत्र से नग्न अवस्था में बेसुध मिली, जिसके बाद प्रशासन ने बिना किसी को भनक लगे हॉलैंड की इस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और इसके तुरंत बाद इसे हॉलैंड भी भेज दिया गया। लेकिन विदेशी महिला की मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है। अब सोबिना की बहन ने भारत सरकार से सीधे संपर्क साधते हुए मामले की जांच करने को कहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त नेशनल योगा फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें सैकड़ों देशों के लोग ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश से वैसे तो विदेशी काफी प्रेम करते हैं, लेकिन इन दिनों इसकी तादाद बढ़ गई है। योग और आध्यात्मिक दौरे पर आई 32 वर्षीय विदेशी महिला सबरीना पिछले महीने 24 तारीख को गायब हो गई थी, जिसके बाद सबरीना की बहन ने हॉलैंड से ट्वीट कर हिंदुस्तानियों से उसे खोजने की गुहार लगाई थी। उसकी इस पीड़ा को केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्राथमिकता से लिया और प्रदेश सरकार से सबरीना को शीघ्र खोजने को कहा। विदेश मंत्रालय के सीधे हस्तक्षेप के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में अति गोपनीयता रखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सबरीना को 4 दिनों के बाद 28 फरवरी को नग्न अवस्था में ऋषिकेश से बरामद कर लिया। बताया जाता है कि सबरीना फिलोमेना जिस वक्त मिली उस वक्त उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसी के कारण उसे जॉली ग्रांट स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु ले जाया गया। अस्पताल ने उसे होश और आवाज में बताते हुए भी कहा कि उसके हाथ और पैरों में चोट आई है। अंत में अस्पताल की रिपोर्ट ने सबरीना को देहरादून रेफर करते हुए संभावित बलात्कार की जांच करने के लिए कहा है। सबरीना को तभी से पुलिस की सुरक्षा में रखा गया और बाद में उन्हें हॉलैंड वापस भेज दिया गया। पुलिस उसका संज्ञान लिया है, हमने जांच कर रहे हैं उसकी, और हमने पुलिस ही ने हमारी उसको खोजा है और वो एक डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में मिली थी और मगर अब वो ठीक है, उनको इलाज दिया गया है और उनके दूतावास के हम निरंतर संपर्क में हैं और उस विषय में कोई भी यदि कोई क्राइम हुआ होगा तो क्राइम का कॉग्निजेंस लिया जाएगा और कार्रवाई। बुलंदशहर में थाना कोतवाली के नगर क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से वहां के नागरिक और पुलिस दोनों परेशान हैं। बुलंदशहर में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे पुलिस प्रशासन परेशान है। डिप्टीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक होंडा सिटी कार, 9,000 रुपए व सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष श्रीवास्तव द्वारा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 5,000 के इनाम की घोषणा की गई है। एसपी सिटी राम मोहन सिंह ने इसका खुलासा किया है। चोरी के आरोप में जेल रहा है थाना गुलाबी क्षेत्र में। ये लोग होंडा सिटी गाड़ी रखे हुए थे। होंडा सिटी गाड़ी से रात में आते थे 10-11 बजे के आसपास। होंडा सिटी गाड़ी शहर में कहीं खड़ी कर देते थे और उसके बाद ये लोग उतर कर जाते थे, ये ताले तोड़ते थे, घरों में घुस करके उनका अलमारी उसके तोड़ करके जो भी ये बस पैसा और आभूषण था उसी को ले जाते थे और इस तरह से ये जो है फिर उसी होंडा सिटी से वापस हो जाते थे। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी ने अपनी जीत दर्ज की है। बुलंदशहर में सपा की जीत पर जमकर थिरके सपाई। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी को मिली भारी जीत। उन्हें 1817 वोटों से जीत मिली है, जबकि भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा को
797 वोट मिले, 105 वोट रद्द कर दिए गए। समाजवादी पार्टी की इस भारी जीत पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। जौनपुर में एमएलसी चुनाव में बसपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने सपा प्रत्याशी लल्लन यादव को हरा दिया और ब्रजेश सिंह ने अपनी जीत दर्ज की। जौनपुर एमएलसी के चुनाव में बसपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने सपा के लल्लन यादव को 765 वोटों से पराजित कर अपनी जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। यह चुनाव सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एमएलसी के लिए कुल 3156 मत पड़े थे, जिसमें 159 वोट अवैध थे। वहीं एक मतदाता ने सभी उम्मीदवारों को नकारते हुए नोटा पर वोट कर दिया था। इस तरह 160 वोट निकालने के बाद शेष बचे 2996 मतों की गणना कराई गई, जिसमें प्रथम वरीयता का मत बसपा के प्रिंसू सिंह को 1743 मत मिले, तो सत्ताधारी दल सपा को महज 978 वोट मिले। भाजपा के सतीश सिंह को 230 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी जोगेंद्र को 34 मत मिले। इस तरह बसपा प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने सबको रौंदते हुए जीत का परचम लहरा दिया है। जीत के बाद ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2017 का चुनाव अहम है और हम सभी लोग मिलकर 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज ये हमारी जीत नहीं है, इसके लिए सबसे अधिक किसी का योगदान है तो वह लोगों का है और साथ ही धनंजय सिंह जी का भी है, जो मेरे बड़े भाई हैं। जीत का पूरा श्रेय मैं धनंजय सिंह जी को देना चाहूँगा। प्राथमिकता है कि जो भी मूलभूत जनता की आवश्यकताएं हैं, पेयजल, नाली, शिक्षा, सभी पर ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पे सपा अन्य जगहों पे जीती है, लेकिन जौनपुर की बुद्धिजीवी जनता ने अपना विश्वास दिया है और मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और विशेषकर हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के बल पर ये जीत दर्ज की है। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्पेशल में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम रेडियो। पिछले महीने 24 तारीख को गायब हो गई थी, जिसके बाद सबरीना की बहन ने